नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? रैपिड रिवीजन में स्वागत है आपका। और भर्तियों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अपना जोश कम मत होने देना। 2026 मेरे हिसाब से ये अब सिलेक्शन वर्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी ईयर तो आरपीएससी ने बना दी है। आपके एलडीसी की भर्ती, उसके साथ साथ वीडियो की भर्ती, और सबसे बड़ा बच्चों के लिए उपहार आरएस की भी भर्ती बैक टू बैक आ रही है। लेकिन हम जो भर्तियां खूब आ रही है, लेकिन राजस्थान सोलर प्लांट लगाने में पिछड़कर राजस्थान 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और ये है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चर्चित योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजना है। और इसको हम पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इसकी योजना के आने से अब तक मेरे हिसाब से राजस्थान में 5-4 एग्जाम में तो ये योजना पूछ ली है। आरएस में तो इसे पूछा भी बहुत अच्छे स्तर से गया था। तो मैं आज इसको एकदम प्रॉपर डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है, जो राजस्थान सोलर ऊर्जा में 1 नंबर पर है, नवीनीकरणीय ऊर्जा में 1 नंबर पर है, लेकिन राजस्थान है छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने में, मतलब सौर रूफ टॉप में राजस्थान 5वें स्थान पर है। गुजरात यहां पर जो है वो दोस्तों जो है वो कहां पर पहुंच चुका है? गुजरात आज के दिन 5.23 लाख प्लांट लगाकर 1 नंबर पर है, याद रखना। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान केवल और केवल 1.22 लाख प्लांट ही लगा चुका है। मतलब घरों पे, छत पे जो है वो सोलर पैनल लगा चुका है केवल 1.22 लाख, मतलब 1,22,000। वो राजस्थान जिसने कहा था कि पूरे भारत के अंदर लगेंगे 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल, और हम लेते हैं जिम्मेदारी 5 लाख घरों की, और खुद कह के ली थी ये जिम्मेदारी। और वो राजस्थान आज है 1,22,000 पर। हम जरूर टॉप करेंगे। हम टॉप 5 पर है, हम टॉप 1 पर भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम पूरी की पूरी इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं आपकी महत्वपूर्ण योजना। और उससे पहले आपको बता देता हूं, आरएस की तैयारी कर रहे हो, सही जगह हो, ज्वाइन करो, तैयारी प्रारंभ करो, क्योंकि 2023-24 दोनों भर्तियों में हमने करके दिखाया है, और 26 में हम और करके दिखाएंगे। राजस्थान के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो मेहनती भी है, समर्पित है, उसके साथ साथ एक ऐसी टीम जो आपके ऊपर प्रयोग नहीं करेगी, आपको केवल और केवल मेहनत करवाएगी। फैकल्टी ऐसी जो सीनियर के साथ साथ यहां पर जी जान लगाकर मेहनत करवाती है, और बच्चों का जुड़ाव ऐसा कि बूस्टर जो बच्चों के मन में एकदम रम गया है। आप किसी भी स्टूडेंट को पूछ लेना, बूस्टर के प्रति उसका एक अलग ही जो है प्यार और अपनत्व है। अब बात करते हैं, 21 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो ही रहा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में स्पेशली हम लोग जो आज चर्चा करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट कब होती है? याद रखना 13 फरवरी 2024 को स्टार्ट होती है, और डेट यही याद रखना 13 फरवरी 2024। सुजस में जरूर एक बार लिखा हुआ आया था कि 15 फरवरी 2024, लेकिन आप कहीं पे भी जो है इसे अगर देखेंगे तो 13 फरवरी 2024 को जो है वो दोस्तों ये योजना स्टार्ट होती है। भारत सरकार की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बस इतना सा है कि हर घर की छत के ऊपर जो है वो एक सोलर पैनल जरूर लगा हुआ हो, और हर घर आत्मनिर्भर हो ऊर्जा उत्पादन में, ताकि ना वो किसी जो है वो कोयले के ऊर्जा के ऊपर जो निर्भर हो, ना किसी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करे और ज्यादा बना ले तो बेचे और पैसा कमाए, बात खत्म। तो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्टार्ट की ये योजना, देश के 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने की ये योजना है, और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल जाएगी। भाई इससे कैसे मिलेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली कैसे मिल जाएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। अच्छी योजना है, डिटेल से पढ़ने की कोशिश जरूर करना। ये जब मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ घरों में लगाएंगे, तो हमने चौधर ली कि राजस्थान ने कहा कि हम लगाएंगे 5 लाख घरों पे। हमारी जिम्मेदारी है, हम 5 लाख घरों पे लगा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो बताओ सब्सिडी कितनी दे रहे हो साहब? तो 1 किलोवाट क्षमता वाले अगर सोलर पैनल लगते हैं तो यहां पर सब्सिडी 30,000 की मिलती है, और अगर 2 किलोवाट वाले लगते हैं तो दोस्तों यहां पे 60,000 हो जाती है, और 3 किलोवाट पर अधिकतम जो 78,000 हो जाती है। क्या सर इसको समझाओ पहले। और यहां पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता ना, तब वो फंसा देता है। कुछ राज्यों के लिए प्रति किलोवाट पर 10% की एक्स्ट्रा सब्सिडी भी लागू है, पर उन विशेष राज्यों में हम नहीं है। अब हम इसे समझेंगे कि किसमें मामला क्या है। भाई 1 किलोवाट तक का अगर प्लांट लगा, याद रखना 1 किलोवाट तक का अगर प्लांट लगा तो जो है वो दोस्तों कितना सब्सिडी मिलेगी? 30,000। अगर 2 किलोवाट तक का प्लांट लगा, ठीक है,
तो सब्सिडी कितनी मिलेगी, दूसरे किलोवाट के ऊपर जो सब्सिडी जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, वापस से 60,000। कितनी, 60,000। और अगर 3 किलोवाट या इससे ज्यादा का अगर प्लांट लगता है तो 78,000 तक की सब्सिडी होगी। ये जरूर याद रखना। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट। अब इसकी भी 2 कैटेगरी हैं, इन दोनों कैटेगरी को समझने की कोशिश करना ताकि हमें ये समझ में आ सके। अब तक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, जिस दिन क्वेश्चन यहां से आया ना उस दिन तुम्हें ही मजा आएगा, जो लोग देख रहे हो, वास्तविकता में तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया है। अगर कोई भी 2 कैटेगरी है, एक तो आवासीय परिवार के लिए सब्सिडी, एक जो लोग ग्रुप हाउसिंग मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, 100 परिवार है, 500 परिवार है, ग्रुप हाउसिंग के लिए जो है वो किस प्रकार की सब्सिडी है वो हमेशा याद रखना। एक तो आवासीय परिवार मतलब आपने घर के अंदर जो लगाना हुआ है, एक बड़े बड़े बिल्डर और बिल्डिंग है, बाकी ऊपर क्या सब्सिडी है। तो आवासीय परिवारों के लिए सब्सिडी है 2 किलोवाट तक, तो उन्हें 30,000 प्रति किलोवाट मिलेगी। समझे क्या, 2 किलोवाट तक तो 30,000 प्रति किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट पे 30,000 और दूसरे पर भी 30,000, मतलब टोटल 2 किलोवाट तक प्रति किलोवाट 30,000, मतलब 2 × 30 है 60,000 होगी। बात खत्म। 2 किलोवाट तक की क्षमता पर 30,000 प्रति किलोवाट का मतलब होता है 2 × जो है वो दोस्तों 30 से टोटल आपके 60,000 रुपए मिल गए। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये अलग से क्यों बताया प्रति किलोवाट? कभी क्या होता है कि पहले 1 किलोवाट का लगवा लेते हैं तो हम 30,000 की सब्सिडी लेते हैं, फिर दोबारा 1 किलोवाट का लगाया तब 30,000 की और मिल गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 किलोवाट से ज्यादा अगर आप लगाते हैं तो इस कंडीशन पर 2 किलोवाट से ज्यादा अगर आप लगाते हैं तो इस कंडीशन पे आपको जो 18,000 प्रति किलोवाट दिया जाता है। मतलब को सर 18,000 प्रति किलोवाट समझाओ, ये तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था। अब क्या याद रखना है भाई, अगर 1 किलोवाट अगर आप लगा रहे हो तो 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट तक जा रहे हो तो 60,000 तक की सब्सिडी है, 3 किलोवाट तक या इससे ज्यादा जा रहे हो तो अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी। अब इसी को अगली भाषा में अगर घुमा के अगला क्वेश्चन पूछे तो अगर पूछे कि 2 किलोवाट तक अगर लगाया है तो क्या बोल रहे हो, 30,000 प्रति किलोवाट, तो 30,000 प्रति किलोवाट गुणा कर लो भाई, घुमा के आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, 30 × 2 60,000 को अंकुर जी याद दिए, इनके दिक्कत है। ये देखो 60,000 केवल 1 किलोवाट का है तो 30,000, दिक्कत ही नहीं है। इससे जस्ट आगे मतलब अब अगर इससे भी आगे जा रहे हो तो अब 18,000 रुपए जो है वो प्रति किलोवाट मिलेंगे। हाँ ये भी पता है और हमें जोड़ना भी आता है कि 18,000 प्रति किलोवाट मिलेंगे तो 60 में गुरुजी 18 जोड़ के दिखाओ कितने होते हैं। ये लो भाई साहब 78, कितने हुए 78, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रुप हाउसिंग का क्या सिस्टम है, ग्रुप हाउसिंग में अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे ग्रुप हाउसिंग में क्या, तो देखो ग्रुप हाउसिंग में ये कह रहे हैं कि हम तो 18,000 रुपए प्रति किलोवाट देंगे, आप कॉमन सुविधा के लिए या ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 500 किलोवाट तक का आप लगा लो भले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे की पूरी जैसे कोई रेजिडेंसी है 100 परिवार रहते हैं भाई साहब, वहां 500 परिवार रहते हैं मान लो, तो आप 500 किलोवाट तक का लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सुविधा के लिए ईवी चार्जिंग के लिए आप लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 किलोवाट तक का आप लगा सकते हो। तो क्या सर इतना पैसा मिल जाएगा? पैसा हम हर घर को जो 18,000 रुपए प्रति किलोवाट देंगे, मतलब आप चाहो तो 500 किलोवाट तक का लगा सकते हो। बड़ी बिल्डिंग है, जैसे अब हमारी बिल्डिंग वाला सोचे यहाँ पे, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ इसके अंदर 80 घर हैं, ठीक है, तो 80 के आसपास घर हैं, लगभग 14 मंजिला यह इमारत है। मन तो ओ डर रहे हो कदा जो कदे काम ना आ जाए भाई साहब। मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो उस समय तो ऐसे 2-3 बार भूकंप आ गए। उस समय तो मैं शायद अनअकैडमी में पढ़ाता था, एक बार तो क्लास में पढ़ा रहा था तब भूकंप आ गया, तो मेरे को तो मतलब बेजाय डर लगा, सच बात बताऊं मैंने। और ऊपर में फ्लोर भी मतलब जो है वो सब ऊपर ही ऊपर फ्लोर के ऊपर हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो 80 परिवार रहते हैं, ये अगर पूरे के पूरे पे सोलर पैनल लगाए तो सरकार ये कह रही है कि भाई साहब आप 500 किलोवाट तक का लगा सकते हो। हम किनको पैसा देंगे? ये 80 फ्लैट में जो लोग रहते हैं ना, इन लोगों पर एक घर पर हम 3 किलोवाट तक का पैसा दे सकते हैं। मतलब इस परिवार के लिए हमें 18-54,000 तक का रुपया दे इसका, मतलब एक परिवार पर मैक्सिमम 3 किलोवाट तक और प्रति किलोवाट हम देते हैं 18,000।
ये हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, याद रख लेना, सिंपल। अब राजस्थान की तरफ चलेंगे, याद रखना 13 फरवरी 2024 की योजना है और इन दो कैटेगरी है, एक तो आवासीय, एक तो जो है वो दोस्तों आवासीय और एक ग्रुप हाउसिंग, एक जो है वो दोस्तों ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग। आवासीय में अगर 1 किलोवाट लगा रहे हो तो जो है वो दोस्तों याद रख लेना यहां पे 30,000 की सब्सिडी। 2 किलोवाट अगर आप पहुंच गए, 2 किलोवाट का लगा रहे हो तो 60,000 तक की सब्सिडी। 3 किलोवाट है तो जो है वो आपके 78,000 की सब्सिडी। अब एक चीज और याद रख लेना इससे, अब इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल दे, अगर अगला एक्टिव या पैसिव वॉइस में बोल दे कि 2 किलोवाट तक 30,000 रुपए प्रति किलोवाट दिए जाते हैं, तो भाई बात तो भाई है 30,000 प्रति किलोवाट गुणा कर लो, 30 × 2 60,000 आ गए ना। बाद में उसके बाद में हम 18,000 प्रति किलोवाट देते हैं, जोड़ लो 60 में 18 78 आ गए। ग्रुप हाउसिंग में ये क्या कह रहे हैं, हम जो है वो 500 किलोवाट तक पैसा तो दे देंगे आपको, लेकिन हम पैसा देने के लिए हमारी शर्त ये है कि हम 18,000 रुपए प्रति किलोवाट देंगे और एक घर पे मैक्सिमम 3 किलोवाट का ही हम मानेंगे। मतलब जैसे इस बिल्डिंग में लगाना चाहें तो 240 किलोवाट, 80 फ्लैट है, 8 3 24, 240 किलोवाट तक का ही पैसा मिलेगा। इस डिटेल में जब गए तो तुम्हें मजा आएगा कि यहां से पढ़ा तुम लोगों ने। अब आगे चलते हैं। अब राजस्थान कैसे पिछड़ गया? अभी राजस्थान तो टारगेट लेके चला था, कोई बात नहीं। राजस्थान ने कहा कि ये जो पैसा मिल रहा है ना तुम्हें 60,000, ये जो है तुम्हें पैसा मिल रहा है 30,000 78,000, ये तो सरकार देगी केंद्र। राजस्थान में 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान में 17,000 रुपए की क्या दी जाती है? अतिरिक्त सब्सिडी और दी जाती है। फिर भी जनता नहीं लगा रही, लगा लो यार, घर पे लगाना चाहिए। अब आपने कहा सर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली कैसे हुई, ये बताओ हमें आप। भाई देखो, अगर कोई जो है वो लगभग 3 किलोवाट तक का लगा लेता है ना, तो जो है 300 यूनिट तक का खर्चा उसका ऑलमोस्ट कवर है। तो सरकार ये नहीं कह रही कि मुफ्त बिजली दे रहे हैं, सरकार कह रही है 3 किलोवाट का लगा लो छत के ऊपर, तो 300 यूनिट तक का तो मामला वैसे ही कवर है। 300 यूनिट तक का मामला कवर ही है। जैसे 1 से 2 किलोवाट का कोई होता है तो वो 150 तक जो है यूनिट को कवर कर लेता है, और फिर अगर 2 से 3 किलोवाट का होता है तो 150 से 300 तक की कवर कर लेता है। 300 किलोवाट से 3 किलोवाट से ऊपर का अगर है ना तो 300 यूनिट तक कवर कर लेगा, तो हो गया, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो औसत मासिक अगर किसी को 300 यूनिट अगर खर्चा हो रहा है और उसने अगर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट का प्लांट लगा लिया तो भाई फ्री है, फिर बाद में पैसा देना ही नहीं है उसे। एक्स्ट्रा बन जाए तो बेच देना विद्युत निगम को। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब राजस्थान इसमें पिछड़ गया। अब राजस्थान कैसे पिछड़ गया इस पे और चर्चा करेंगे। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट जो है उस पर सब्सिडी हम लोग जो उपलब्ध करवाते हैं। फिर बैंक से आप अगर चाहें तो ऋण भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा खर्चे के लिए। 5 लाख तक 5 लाख है घरों का टारगेट लेके हम खुद चले थे, तुम खुद देख लो, 5 लाख का टारगेट लेकर चले थे, ठीक है। और यह भी कहा था कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम भी बनाएंगे, प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम भी बनाएंगे। और योजना के तहत आज जब लिस्ट आई ना तो इस लिस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला के बाद आज हम 5वें स्थान पर है। सोचने की बात है, राजस्थान को टॉप करने की आदत पड़ी हुई है, 11 योजनाओं में टॉप किया था और आज हम 5वें स्थान पर बैठे, मतलब चौका गोल लगा। तो जो भी लोग जो जागरूक है अपने अपने घर पे सोलर पैनल लगाने के लिए प्रयास कीजिए भाई साहब। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली का लाभ लीजिए भाई साहब, ताकि जो थोड़ा आपके घर पे तो जो किलोवाट लगेंगे तो बिजली का बिल नहीं आएगा, सरकार की रैंक सुधरेगी। मैं करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा कि राजस्थान ने किया टॉप, मेरे को एक बार वापस पढ़ाने का मौका मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले। और आज के दिन गुजरात सबसे ऊपर है। राजस्थान में लोगों ने आवेदन तो खूब कर लिया लेकिन अब तक लगा कमी है, लगने वाली सिचुएशन कम है। आवेदन तो लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं ने सोलर प्लांट के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन आधे से भी कम घरों पर अब तक प्लांट लगाए हैं। इसलिए डिस्कॉम को जो है वो खुद जो है वो सरकार ने भी बोला है कि भाई थोड़ी फास्ट करो, मीटर ढंग से जल्दी लगाओ भाई साहब। और अब तक बढ़िया तरीके से सब्सिडी भी मिली है, सब कुछ। हम अगर बीट करना चाहते हैं ना तो आज हमारे यहाँ राजस्थान में 400 सोलर प्लांट प्रतिदिन लग रहे हैं। हम अगर 800 पे पहुंचे ना तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा हो। हम अगर 800 पे पहुंचे ना तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा हो।
तब जाके हमारा जो है वो लक्ष्य पूरा हो। ये जरूर याद रखना कि हम मेहनत तो घनी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो अब भी थोड़ा सा पीछे हैं। तो करंट और योजना का ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसको मैं अब आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं, ये जरूर याद रखना। और आपके एलडीसी का बैच 15 तारीख से स्टार्ट है। 2 दिन बस इसलिए पोस्टपोन्ड है कि मकर संक्रांति पे आप लोग जो है वो बस एक बार उड़ा लो जितने पतंग, फिर बाद में लगो एलडीसी की तैयारी में। फिर ना कोई होली है, दिवाली जरूर है, सिलेक्शन के साथ दिवाली मनाएंगे, पर जुलाई तक बढ़िया मेहनत करो। और अब हम लोग जो चर्चा करते हैं और इस योजना का सार जो है वो एक साथ कवर करते हैं। कभी कभी बीच में मैं आलस कर जाता हूं, तो तुम ये मत सोचा करो गुरुजी कहां गायब हो गए, करवा देंगे भाई, मना थोड़ी किया तुम लोगों को। आ जाओ, अब याद करवाता हूं आप लोगों को। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य 1 करोड़ घरों के ऊपर जो है वो सौर रूफटॉप लगाना है, सौर रूफटॉप लगाना है। याद रखना, इसके तहत हम 300 यूनिट फ्री देने का हम जो है वो प्रावधान लेकर आए हैं। और वो फ्री कैसे होगी? प्लांट लगेगी तो फ्री यूनिट जो है वो हम देने, अपने आप ही फ्री हो जाएगी यूनिट, प्लांट लगेगा तो। यहां सब्सिडी 1 किलोवाट पे 30,000 की है और 2 किलोवाट पे जो है वो दोस्तों जो है वो सब्सिडी कितनी है? याद रख लेना, 60,000 की है। और 3 किलोवाट या मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 है। इसे कुछ भाषा में अगर पूछा जाए तो उस भाषा को भी पकड़ने की कोशिश करो कि 2 किलोवाट तक के प्लांट पर प्रति किलोवाट 30,000 की सब्सिडी है। 30,000 की जो है वो दोस्तों जो क्या है? सब्सिडी है। तो क्या हुआ भाई? 2 × 30,000 बराबर हो गया 60,000। इसके बाद जो है वो दोस्तों क्या है? इसके बाद जो है वो याद रखना 18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी है, जो कि मैक्सिमम कितनी हुई है? जोड़ो भाई 18,000, 78,000 की सब्सिडी हो गई। तो बात खत्म, तुम्हारे सामने आ गए 78,000 पे। ये आवास के लिए। ग्रुप हाउसिंग जो आपके यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उन ग्रुप हाउसिंग के लिए सिंपल सा है कि 500 किलोवाट तक के फ्लैट में आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जरूर याद रखना, 500 किलोवाट तक लगाना चाहते हो ना, तो सरकार ने कहा हम तो देंगे 18,000 प्रति किलोवाट। और एक घर के लिए कितनी? एक घर के लिए 3 किलोवाट तक, सब 3 किलोवाट तक हम लोग मैक्सिमम सब्सिडी दे सकते हैं कॉमन एरियाज और ईवी चार्जिंग के लिए, ताकि गाड़ी वाड़ी में भी तेल वेल की जरूरत ना पड़े भाई। अब क्या याद रखना है? अब इसके बाद काम की बात ये याद रखनी है। और काम की बात ये है कि अभी जो रैंक आई है उसमें गुजरात टॉप कर रहा है। अभी गुजरात जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। हमने कहा था कि हम जो है वो 5 लाख लगाएंगे, लेकिन हम तो 5वें स्थान पर हैं। और हम 5वें स्थान पर कैसे हैं? हमारे यहाँ आवेदन जो है वो तो आ रखे हैं 2.49 लाख के, लेकिन अब तक सोलर पैनल लगे हैं 1.22 लाख के। हम तो 400 प्रतिदिन लगा रहे हैं। अगर हम 800 प्रतिदिन लगाए ना, तब जाके इस टारगेट पे पहुंचे 5 लाख वाले। ये मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं भूलोगे तुम। बताओ, बढ़िया आनंद में हो? ज्यादा टाइम तो नहीं लिया मैंने, 18 मिनट लग गई। 10 मिनट बुढ़ा के मतलब 18 मिनट पढ़ा दूं, कोई बात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। जुड़े रहिए और आनंद लीजिए पढ़ाई का इसी प्रकार से। और जो कमेंट सेक्शन में बता के जाना अगली योजना कौन सी पढ़नी है।